विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे और उससे पहले एनडीटीवी दिल्ली के तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहा है दिल्ली का सूरत हाल। ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हमारी ये महा कवरेज लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज हम आए हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की एक विधानसभा में। नाम है लक्ष्मी नगर विधानसभा। बड़ा दिलचस्प इसके सियासी समीकरण है। आपको बता दें कि अगर दिल्ली की नई विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो उसमें लक्ष्मी नगर का नाम हम शुमार कर सकते हैं, क्योंकि परिसीमन के बाद 2008 में इस विधानसभा का गठन हुआ था और तब से लेकर अब तक 2008, 2013, 2015, 2020 4 चुनाव यहां पर हो चुके हैं और इन 4 चुनाव में 2 बार जीत आम आदमी पार्टी की हुई है, 1 बार जीत कांग्रेस को मिली है और 1 बार ये सीट बीजेपी के खाते में गई है। अगर हम बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की तो पिछली बार बीजेपी के अभय वर्मा यहां से जीते थे, उन्होंने नितिन त्यागी को यहां से हराया था। और इस बार की अगर हम बात करें, हालांकि वो जीत का अंतर बहुत मामूली था, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार यहां से आम आदमी पार्टी ने बीबी त्यागी को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी का परचम बुलंद कर रहे हैं अभय वर्मा और कांग्रेस के सुमित शर्मा यहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो हम पहुंचे हैं लक्ष्मीनगर विधानसभा में, जहां पर हम बात करेंगे यहां के लोगों से, जानेंगे उनके मुद्दे, उनसे इस माहौल को समझने की कोशिश करेंगे और उनकी समस्याओं पर बात करेंगे कि वो अपने नेताओं से क्या चाहते हैं, वो अपने प्रतिनिधियों से क्या चाहते हैं, वो सरकार से क्या चाहते हैं, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनकी शिकायतें क्या हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ लक्ष्मीनगर विधानसभा के सफर पर। तो लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। अब हम रुख कर रहे हैं ललिता पार्क इलाके का। ये इलाका इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि वो इस चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, यहाँ का पूरा सियासी माहौल जनता की नज़र में क्या है। तो ललिता पार्क की गलियों में हम घूम रहे हैं। यहाँ पर एक चाय वाले अंकल यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह सुबह चाय लगा रहे हैं। तो चाय इनके साथ भी पियेंगे हम और इनके साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर आपको क्या माहौल क्या नज़र आ रहा है? माहौल यहाँ तो बीजेपी का दिख रहा है भाई। अच्छा, और टक्कर वैसे दोनों की है जी, लेकिन अभय वर्मा हो सकता है आ जाए। और ये जो बिजली के तार वगैरह दिख रहे हैं आसमान में, ये सबसे बड़ी समस्या तो यही है। जी, इसकी वजह से हादसे भी हो जाते हैं क्या? हादसा हो जाता है, चिड़िया वगैरह फंस जाती है कभी कभी इसके अंदर भी। कभी आग वाग की घटनाएं हुई हैं? हाँ लग जाती है तो बुझती नहीं है, सही बात है। जी, आप भी यहीं पे रहते हैं? आपके लिए क्या समस्या है यहाँ पर? सर आप देख लीजिए, पूरी सड़कें देख लीजिए, जरा आप दिखाइए जरा सबको। देखिए पूरी सड़कें खुद ही पड़ी हुई है। कहीं मतलब जैसे बारिश अभी बारिश के मुद्दा आप बात कर रहे थे, जी, इसमें कहीं बारिश थोड़ी सी तेज हो जाए ना, सारा नाली पानी पे सड़कें पे आ जाते, इधर के पानी भी इधर आ जाता है। ये सड़कें लास्ट बार कब मरी थी यहाँ? 12 साल पहले। 12 अंकल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट बार सड़कें कब बनी? 12 साल हो गए, 12 साल से कोई नहीं बनाया? कोई नहीं बनाया। जी, तो आप क्या चाहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर चाहते हैं भैया साफ सफाई हो जाए, नालों की सफाई हो जाए, सड़कें बन जाएं। पानी की प्रॉब्लम है, गंदा पानी आता है। लक्ष्मी नगर में क्या क्या बदल गया? बहुत कुछ बदला, बहुत चेंज हुए हैं। जी, पहले ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन अब कुछ सालों से कुछ ज़्यादा चेंज आए हैं। ये है, लेकिन 10 साल से बदतर हालत है। उसके अलावा बाकी पानी की समस्या है, यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। पानी की समस्या कैसे? पानी आता नहीं है गंदा? शाम को आता नहीं है, पहले तो शाम को आता नहीं है और आता भी तो गंदा पानी आता है। इन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बदलाव हुए हैं, अच्छे बदलाव भी हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से परेशान हैं। और जो अंकल जी हमसे कह के गए थे कि मुझसे बात करके जरूर जाना, अब हम उनकी दुकान पर आ गए। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद जी, धन्यवाद मैं ये चाहता हूँ, मेरी उम्र इस टाइम 86 साल है जी। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए। अच्छा, हाँ, बस मैं कितनी पेंशन मिल रही है? 2,500। 2,500। हाँ। और कितनी चाहते हैं पेंशन बढ़ाई? 3,000। इम्प्रूवमेंट काफ़ी हो गया, बहुत अच्छा हो गया। पहले से पब्लिक काफ़ी हो गई और थोड़ा कंजेस्टेड भी ज़्यादा हो गया पहले से। अच्छा, तो ये कंजेशन आपको परेशानी दे रहा है या लगता है कि इलाके का विकास हो रहा है तो बढ़िया है? भाई इलाके का विकास भी हो रहा है और जो कंजेशन होती है वो तो आप खुद ही समझदार हो। कंजेशन होती है तो भाई ठीक है, पब्लिक आ रही है, बढ़ रही है, लोगों को व्यापार भी मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। नहीं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे। जैसे हमें लाइट का बिल वगैरह पैसे आते थे ज़्यादा, अब वो हमारा स्टेबिलिटी है और उसमें कम भी होता है। जैसे अब सर्दियों में तो चलो ठीक आता है, क्योंकि गर्मियों में तो एसी वगैरह चलता है तो ज़्यादा हो ही जाता है। और बाकी ये है कि हमारा पानी का भी ठीक है, हमें उसका भी नहीं बिल कुछ आता, तो इस वजह से हम काफ़ी सही है मतलब। और वैसे भी डेवलपमेंट हुआ है लक्ष्मी नगर में, ऐसा नहीं, पहले से काफ़ी चेंज हुआ है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? यत्न
यतन जी कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। तो 30 साल में लक्ष्मी नगर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कहाँ पे है लक्ष्मी नगर इस समय? अब नीचे की तरफ है जी। नीचे की तरफ है। लोग तो कह रहे हैं बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है नेगेटिव में मेरे हिसाब से तो। अच्छा, आपके हिसाब से कैसे नीचे की तरफ है? डेवलपमेंट कुछ नहीं है, सड़कों की पोजीशन, पानी की समस्या, ये सब बहुत पिछले कुछ सालों में ज़्यादा बढ़ी हैं ठीक होने के बजाय। अच्छा जी। कि आपने दिल्ली की बात की, तो हम दिल्ली की बात अगर आपसे करें तो दिल्ली में ऐसे कौन से 5 बड़े मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इन पर तुरंत काम होना चाहिए? एनक्रोचमेंट, ट्रैफिक, सड़कों की हालत और क्या बताऊँ मैं आपको। हाँ, पानी की तो चलो हमारी है, शायद और का ना हो। पानी हो गया, बिजली पानी तो मेन हुआ है। पानी कह रहा हूँ, बिजली तो नहीं। मेरे हिसाब से हैं 4 जो मैं गिनता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और अरे अशरफ भी अपनी बात रखिए। आपके लिए क्या है? पानी कम है जी, पानी कम है यहाँ पर? पानी कम नहीं है। अच्छा, गंदा पानी आता है एकदम मिट्टी का पानी आता है। तो ये कभी कभार आता है, रोज की कहानी है? वो हफ्ते में 2-3 बार आ जाता है। हमारा तो मुद्दा ये है कि महंगाई कम होना चाहिए है। अच्छा। फर्स्ट थिंग कि मतलब अपोजिशन तगड़ा होना चाहिए बस। हमने ललिता पार्क का दौरा किया, वहाँ पर कुछ हालात अलग थे। अब लक्ष्मीनगर मेन बाजार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ हालात अलग हैं। जहाँ ललिता पार्क में आपको संकरी सड़कें दिखाई दे रही थी, संकरी गलियाँ दिखाई दे रही थी, गंदगी दिखाई दे रही थी। अगर मैं कैमरामैन से कहूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा पैन करें तो यहाँ पर लक्ष्मीनगर मेन बाजार में वैसी स्थिति फिलहाल नजर नहीं आती है। यहाँ पर काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं, वाहनों का आवागमन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जाम की स्थिति बनती होगी। ये भी बात अलग है कि दुकानें भी पूरी तरह खुली नहीं है और शाम होते होते यहाँ पर हो सकता है थोड़ी सूरत बदल जाए। जो भी पार्टी आए तो कुछ लोगों के लिए अच्छा करे। मेनली हमें ये नहीं चाहते कौन सी पार्टी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी आए, बट जो भी आए, जो हमारे मुद्दे हैं वो थोड़ा फर्क मतलब काम करे उनके ऊपर। लक्ष्मीनगर का रेजिडेंट होने के नाते, आपके जहन में एक वोटर होने के नाते कौन से मुद्दे भी बहुत से हैं। केजरीवाल जी ने वादा किया था कि रोड सही कर देंगे, बहुत सी चीज़ें हैं। आप बाहर से ही आ रहे हैं, रोड की पोजीशन देखिए क्या है, कुछ नहीं हुआ। एक वोटर होने के नाते आपके लिए कौन सा बड़ा मुद्दा? सबसे मेन मुद्दा है जी सफाई। सफाई बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होती है। अब जैसे हमारी मार्केट है, मेन मार्केट है, मेन मार्केट में मतलब बाहर कोई टॉयलेट नहीं, ना लेडीज़ ना जेंट्स कोई टॉयलेट नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है ये। वोटर तो ये है कि जो पब्लिक के लिए, जो जनता के लिए सेवा करेगा, वोट उसको मिलने चाहिए। रेड लाइट्स बार बार खराब हो जाती है, ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ करते नहीं है, जिसकी वजह से, क्योंकि टाइम इज मनी आज की डेट में, हमारा इतना टाइम खराब होता है। कहीं निकलते हैं तो दिल्ली में ऐसा लगता है कि आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं क्या। आपका नाम? मुस्कान। मुस्कान जी, आप इसके अलावा और क्या सोचते हैं दिल्ली के मुद्दों के बारे में? दिल्ली में बहुत इश्यूज हैं, ट्रैफिक इशू है, साफ सफाई इशू है, पॉल्यूशन कुछ इशू है आपके लिए? वो तो मेजर इशू है जिसका मुझे नहीं लगता कुछ गवर्नमेंट कर पाएगी। तो उस क्वेश्चन मतलब चीज़ पे बात ही करने का क्या फ़ायदा जिसका आपको पता है सोल्यूशन है ही नहीं। पूरे दिल्ली में मेन ये जो रोड रेजेस है, क्राइम कम होना चाहिए, पोल्यूशन एक मेजर फैक्टर है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, बट लगता नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट अभी तक कैपेबल हो पाई है जो पोल्यूशन पे एक्चुअली काम कर रही है। तो लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट का हम जायजा ले रहे हैं और अलग अलग हिस्सों में लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट के हम गए हैं। अब हम आ गए हैं शकरपुर इलाके में। जी हाँ, शकरपुर इलाके में हम आ गए। यहाँ पर भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जहन में कौन से मुद्दे चल रहे हैं। शकरपुर में आप रह रहे हैं, लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट का इलाका है, कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर वोट करने जा रहे हैं? मुद्दे तो जी काम होना चाहिए, कुल मिला जुला करके। यहाँ की गलियों को देख लीजिए, यहाँ का जो साउथ गणेश नगर को देख लीजिए, वहाँ पर गेट लगे हुए हैं हर गली मोहल्लों में, सब जगह पर। यहाँ पर अभी तक वो भी नहीं लगे हैं। और प्लस जो भी है आसपास की जो गलियाँ देखेंगे, अब उनमें काम हो रहा है, पहले काम भी नहीं हुआ था। एक वोटर के तौर पर आपके मुद्दे क्या है? यही होते हैं सर, कहते हैं नाली नूली साफ रहे और कहते हैं कूड़े वाले आते रहे, सफाई सफाई होती रहे। अच्छा, ये जो है इस समय बहुत सारी पार्टियां तमाम घोषणाएं कर रही हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग घोषणाएं कर, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं हैं कि हम आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, सही बताऊँ, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि मतलब करेंगे, मतलब जो ऑन द टाइम होता है बस उसी पे मुझे बिलीव होता है। सड़कें की, सीवरेज की, यही सबसे बड़ी परेशानी है कि सड़कें हैं, सीवरेज हैं, और दूसरे जो है ऑफिस में भ्रष्टाचार। कोई भी काम कराना हो उसी के लिए पैसे दे के कराओ,
बिन पैसे देकर कहीं काम ही नहीं होते। बस यही मुद्दे हैं और क्या मुद्दे हैं। एग्जाम जैसे स्कूलों में अच्छी फैसिलिटी सारी मिल रही हैं, देखो जैसे कि पानी में भी परेशानी थोड़ी बहुत आ रही है, सारी बातें हैं, देखो क्या होता है विधानसभा। तो लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट पर हमारा ये सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। यहाँ पहुंचकर हमने वोटरों के मन को टटोला, उनसे जाना कि कौन से वो मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो वोटिंग करने जाएंगे। 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को फैसला आएगा। हमारा ये सफर दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में यूं ही जारी रहेगा। अनंत भट्ट, कैमरा पर्सन राकेश महाले के साथ, एनडीटीवी इंडिया के लिए।